तो सबसे पहले सवाल में पूछा है कि ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभाज्य है, तो x की वैल्यू पूछी है। 8 से भाग देने का रूल कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाने चाहिए। अगर मैं x की जगह पे ऑप्शन रख के देखूं, 1 रख के देखूं, तो 8 से पूरा भाग नहीं जा रहा, 2 रख के भी नहीं जा रहा, 3 रख के जा रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ये है सही तरीका एग्जाम में अप्रोच का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल में आपसे पूछा गया है कि 102 मल्टीप्लाई 201 का जो गुणनफल आएगा उसमें से क्या घटाया जाए कि 19,999 बचे। घुमा फिरा के वो कहना यही चाह रहा है कि इसमें से, इसके गुणनफल में से 19,999 को घटाएं तो क्या बचेगा। तो देखो 201 को 102 में मल्टीप्लाई करना है, दो भाग में तोड़ दो, 102 को 100 और 2, तो 201 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 20,100, 2 में किया तो 402, टोटल हो गए 20,502। 19,999 से ये कितने ज्यादा हो गए, अगर एक जोड़ेंगे तो ये 20,000 होंगे, ये है 20,502, यानी कि 502 से एक ज्यादा 503, ऑप्शन ए करेक्ट। एग्जाम में गलतियां कहां होंगी, आप 102 मल्टीप्लाई 201 को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने बैठोगे, शॉर्ट ट्रिक भूल जाओगे, पहले शॉर्ट ट्रिक याद करोगे, वो नहीं करना है। आपको जो समझ में आए बस सही आंसर लेके आना है, जो समझ में आए जल्दी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया है कि एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में धसा हुआ है, 2/5 भाग पानी में धसा हुआ है। बाहर निकला हुआ भाग जो बचा है वो सिर्फ है 4 मीटर, बस इस 4 मीटर का ही रेफरेंस हमें मिलेगा। तो देखो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी कि जो जमीन में या पानी में या कहीं भी धसा हुआ है, वो कितना है, 1/3 और 2/5। भिन्न को जोड़ने का या घटाने का सबसे बेस्ट तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, जोड़ दो, 5 और 6 11, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करो, 5 दिया 15, यानी इतना भाग उसका टोटल धसा हुआ है, यानी कि टोटल भाग है 15, 15 में से 11 भाग उसके कीचड़ में और पानी में धसे हुए हैं। तो बाहर कितने रहे, 15 में से 11 गए तो 4 भाग। 4 भाग की वैल्यू सवाल में बताइए 4 मीटर, तो एक भाग कितने के बराबर है, 1 मीटर की। आपसे टोटल लंबाई पूछी है, टोटल लंबाई कितनी थी, 15 पॉइंट, तो 1 यूनिट 1 मीटर के बराबर, 15 यूनिट 15 मीटर। अगर आप क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर दे रहे हैं तो प्लीज कमेंट में आंसर जरूर बताते चलना। दशमलव या डेसिमल का मल्टीप्लाई है, सिंपली मल्टीप्लाई करो, 1 दूनी 2 तिया 6। अब पॉइंट के बाद देखो कितने डिजिट हैं, पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 1, टोटल हो गए 3 2 5 और 1 6। पीछे से काउंट करो और 6 अंक बाद पॉइंट मिले, तो देखो पहले में 1 2 3 4 5 6, तो पहला ही ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। एलसीएम का सबसे फेवरेट सवाल, जब क्लास 3 4 से पढ़ते आ रहे होगे, हमेशा देखते आ रहे होगे कि 3 घंटियां हैं जो 9 12 और 15 मिनट के अंतराल पे बजती हैं, एक साथ कब बजेंगी, तो 9 15 और 12 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका, वहां पे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 2 के सबसे ज्यादा किसमें है, 12 में, कितने हैं, 2 2 के 2 यानी कि 4, 12 का फैक्टर 4 गुना 3 होता है। 3 3 के सबसे ज्यादा किसमें है, 9 में, कितने हैं, 9, 3 3 9। 5 के सबसे ज्यादा किसमें है, 15 में, कितने हैं, एक बार यानी कि 5। इसके अलावा और कोई डिजिट इन तीनों के फैक्टर में नहीं मिलेगी। एलसीएम हो गया 9 चौक 36 पंजे 180 मिनट आंसर होगा, लेकिन ऑप्शन सारे आवर्स में है, तो इसको भी घंटे में चेंज कर दो, मिनट्स को, एक घंटे में होती है 60 मिनट, तो 3 घंटे, आंसर ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का सवाल भी है, लेकिन ये एक एक नियम यानी कि यूनिटरी सिस्टम का भी सवाल है। और यहाँ गलतियां लोग क्या करते हैं, सवाल में दिया है कि 12 लोग किसी काम को 18 दिन में कर देते हैं, 12 तो कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक आदमी कितने दिन में काम करेगा, जब 12 आदमी काम कर रहे हैं 18 दिन में, तो एक आदमी ज्यादा दिन में काम करेगा, यानी 12 गुणा 18 दिन। गलतियां यहाँ कहां होती हैं कि एक आदमी का काम निकालना है तो 18 में भाग दे दिया 12 का, बोले 1.5 दिन में करेगा, तो यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। एक आदमी कर रहा है इतने दिन में, हमें कितने आदमी का निकालना है, 9 आदमी का, तो 9 आदमी कितने दिन में करेंगे, 9 से भाग दे देंगे 12 गुणा 18 में, 2 बार, 12 दूनी 24 दिन, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ये कोई भी परीक्षा हो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ देखिए कि कुल छात्रों में से 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में और 20% दोनों विषयों में फेल हो गए। आपसे पूछा है कि दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो सिर्फ हिंदी में कितने फेल हुए, 35% तो दे रखे हैं, लेकिन 20% दोनों में है, तो सिर्फ हिंदी में एक ही सब्जेक्ट में फेल होंगे 15%। सेम वे अंग्रेजी में फेल होंगे 45% टोटल दे रखे हैं, जिसमें से 20% दोनों में फेल हैं, यानी कि 25% सिर्फ इंग्लिश में फेल हैं। दोनों सब्जेक्ट बोथ में कितने फेल हैं, 20%। टोटल फेल कितने हो गए, 15 और 25 40 और 20 60%, तो टोटल फेल हैं 60%। तो पास कितने हो जाएंगे दोनों सब्जेक्ट में, 100 में से 60 घटाएंगे तो 40%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस के इन सवालों की बहुत सारी ट्रिक आपने पढ़ भी ली होंगी या नहीं भी पढ़ी होंगी, लेकिन एग्जाम में ट्रिक भी याद नहीं आ रही है, फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा है, तो सबसे इजी तरीका होता है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी जितने रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी जाती हैं उतने ही रुपए में 12 वस्तुएं बेची जाती हैं। मैं आपको कोई भी फॉर्मूला या कोई भी ट्रिक रटाने के लिए नहीं आया हूं, बस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो दिखा रहा हूं, वो सिखा रहा हूं बस। मान लीजिए कि 15 वस्तुएं जो है एक एक रुपए के हिसाब से खरीदी गई हैं, तो कॉस्ट प्राइस है एक वस्तु का 1 रुपए, सेलिंग प्राइस है, अब 15 रुपए में 15 वस्तुएं खरीदी हैं लेकिन 15 रुपए में 12 वस्तुएं बेची हैं, उतने ही रुपए में बेचनी है, तो 15 में 12 बेचेंगे, 12 से भाग देंगे, तो एक वस्तु को बेचा 1.25 रुपए में, फायदा कितने का हुआ 0.25 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं कैसे, 0.25 का फायदा है, 1 रुपए पे परसेंट में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये निकल के आया 25% प्रॉफिट। एग्जाम में मैथ में खास करके आपकी जो रैंक डाउन कराता है वो होता है आपका सबसे ज्यादा जोर आपको ट्रिक्स पे देना, अगर भूल गए हो तो वो बार बार याद करना कि वो सर ने ये पढ़ाया था वो पढ़ाया था। आपको क्वेश्चन एग्जाम में जल्दी अटेम्प्ट करना है लेकिन सही अटेम्प्ट करना है, जो भी मेथड आपके दिमाग में है, नहीं आ रहा है तो बेसिक से करो। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस ये होता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान रहती है। देखो 3 साल में कोई प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो 815 रुपए है और 4 साल में हो गया 854, तो एक साल में कितना बढ़ा, यानी एक साल में कितनी ब्याज मिली, एक साल में ब्याज मिली 854 हो गया 815 से, यानी कि 39 रुपीज, ये इंटरेस्ट है। और 3 साल के बाद में 815 रुपए, यानी 3 साल तक हर साल 39 रुपए जुड़ के ये 815 हुए हैं, तो एक्चुअल मूलधन या एक्चुअल प्रिंसिपल क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 करो, ये हो गए 117 रुपीज, तो 117 रुपीज जोड़ के ही 815 बने हैं। तो प्रिंसिपल क्या था, मूलधन क्या था, 815 में से 117 घटाओ, यूनिट डिजिट सी कर लो, 15 में 7 गए 8, तो ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, कुछ भुजाओं वाली आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, उसके अंदर वाले कोण, अंत है कोण 135 डिग्री है। एक समबाहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान है, ऐसी कोई आकृति है जिसके इंटीरियर कोण एंगल सारे बराबर होंगे, जो कि हैं 135 डिग्री के। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको पता करना है, कितनी साइड्स हैं। तो देखो इसका तरीका होता है, फॉर्मूला होता है किसी भी बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने का। मान लीजिए संख्या n है, तो 360 डिग्री अपॉन बाय या एक्सटर्नल कोण, एक्सटर्नल एंगल। तो जो एक्सटीरियर एंगल है वो पे कैसे निकलेगा, देखो इंटीरियर एंगल है 135 डिग्री, एक रेखा पर अंदर की साइड कौन बना है और एक कौन बाहर की साइड बना है, यानी कि पूरे कौन, दोनों कोणों का योग है 180 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल कितने का हो जाएगा, 180 में से 135 घटाएंगे तो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। अब इसका आंसर कमेंट में बता देना कितना हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल की जगह पे 45 डिग्री लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तब तक इस क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट हैं, बहुत इजी। एक सर्कल है, वृत्त है, जिसकी सबसे लंबी जीवा जिसे हम बोलते हैं डायमीटर, यानी कि व्यास, जो कि होता है त्रिज्या का 2 गुना। डायमीटर दिया है 16, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, तो रेडियस कितनी निकल के आई हमारी 8 सेंटीमीटर, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, 3.75 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, एक लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी आपसे 2 कॉन्सेप्ट पूछ लिए कि आपको लीटर में पता है कितने मिलीलीटर होते हैं, दूसरा आपको डेसिमल का मल्टीप्लाई पता है कि नहीं। तो 3.75 मल्टीप्लाई 1000, जो कि हो जाएगा 3750 ml। चलिए नेक्स्ट, एक बैग में 5 किलो 400 ग्राम चावल, 2 किलो 20 ग्राम चीनी और 750 ग्राम आटा है। बैग में वस्तुओं का कुल वजन कितना है, तो देखो किलो को अलग जोड़ दो, 5 और 2 7, यहाँ पे कोई किलो है नहीं तो 7 केजी अलग हो गए। अब ग्राम जोड़ो, 400 और 20 420 और 750, 420 और 750 1170 ग्राम, 1170 ग्राम में भी 1 किलो बाहर आ जाएगा, तो 8 किलो हो जाएंगे और बचे कितने 170 ग्राम एक्स्ट्रा, तो ये 8 केजी 170 ग्राम का आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। सवाल में बताया कि एक स्क्वायर है जिसका परिमाप पेरीमीटर है 48 सेंटीमीटर। स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं तो उसकी पेरीमीटर होती है 4 इंटू ए, यानी ए उसकी साइड है जो कि है 48 सेंटीमीटर टोटल। तो एक साइड यानी कि चारों साइड बराबर है, तो एक साइड कितनी होगी 12 सेंटीमीटर। स्क्वायर का क्षेत्रफल एरिया जो होता है वो होता है ए इक्वल टू
साइड का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक दूसरा स्क्वायर है जिसका क्षेत्रफल इस वाले क्षेत्रफल का डबल है, तो जो नया स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल इससे डबल हो जाएगा, वो है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको इसकी साइड निकालनी है, तो साइड कैसे निकलेगी, ये बराबर ए स्क्वायर के ही है भाई, इसकी साइड के स्क्वायर के। तो एक साइड निकल के आई, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो 12√2। आपसे पूछा है इस वाले की सेकंड स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होगी, तो इस पेरीमीटर होती है 4 × a, तो 4 × 12√2 यानी कि 48√2 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक त्रिभुज के आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है और इसका क्षेत्रफल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आधार ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है, जिसके बराबर दिया है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/2। अगर ये रेशियो, तो मान लीजिए एक्स एक्स का मल्टीप्लाई है इनमें, तो बेस है 3x और हाइट है 4x इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 2 से 4 कट गए 2 बार, 3 दूनी 6, ये 6 कट गए 96 से 16 बार, यहां हो जाएंगे एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर निकल के आया आपका 4। आपसे बेस पूछा है, तो बेस कितना था 3x, 3 × 4 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेंसुरेशन का बेस्ट सवाल है। एक बेलन सिलेंडर जिसका की वॉल्यूम पूछा है, जो कि होता है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान होता है 22/7, रेडियस दी है 7, तो 7 × 7 मल्टीप्लाई हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, 7 से एक बार 7 कट गई, 22×7 154 × 10 1540 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। एक स्कूल 8:30 बजे शुरू होता है और 2:15 बजे बंद हो जाता है, बीच में 45 मिनट का इंटरवल है, तो क्लास कितनी देर तक वास्तव में चलती है। अगर एग्जाम पास कर लोगे तो ये चीज आपके बड़े काम की है। देखो 8:30 से 2:15 तक, बहुत ज्यादा जोड़ घटाव करना ही नहीं है, यहाँ पे 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो, तो ये हो गए 2.5। अब इजी कैलकुलेशन हो गई, 8:30 से 2:30 तक हम गए 6 घंटे। अब 6 घंटे में से माइनस क्या करना है, 15 मिनट तो ये हमने ऐड करी है और 45 मिनट का ब्रेक, 45 और 15 1 घंटा हो गया, माइनस 1 घंटा किया, तो स्कूल एक्चुअली चलता है, रन करता है 5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का माध्य मीन है 18, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 18 × 5, टोटल है 90। अब एक संख्या इसमें से निकाल दी, एक संख्या निकाल दी, तो संख्या कितनी बची, टोटल 4, और उनका माध्य हो गया 16, यानी कि टोटल अब कितने बचे, 16 चौक 64। घटाया तो कौन सी संख्या घटी है या कौन सी संख्या निकली है, 90 में से 64 घटाया तो 26। ऑप्शन सी करेक्ट। उम्मीद करता हूं कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे, सारे क्वेश्चन इजीली आपने कर भी लिए होंगे। आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।